हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवकलज नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले यह हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन y है कि हम लोग के पास एक कोई फंक्शन है y f(x) और जो f(x) है वह x का एक फलन है क्लियर। यदि इस y को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो प्राप्त करते हैं हम लोग dy अपन में dx इक्वल f डैश x। क्लियर। हमने क्या किया, y का x के सापेक्ष अवकलन किया। क्लियर। हमने फ्रेंड्स जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन किया। अवकलन करने पर प्राप्त हुआ dy अपन में dx इक्वल f डैश x। क्लियर। यदि यह कहा जाए कि यह बताइए कि y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा। अवकलज गुणांक dy अपन में dx। क्लियर। क्योंकि जो अवकलज गुणांक है फ्रेंड वह y का x के सापेक्ष जो अवकलन किया हुआ मान रहता है उसको बोलते हैं अवकलज गुणांक। क्लियर। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं d अपन में dx और यहाँ पर y। ये भी हम लोग का अवकलज गुणांक है। क्लियर। अब यदि जो अवकलज गुणांक प्राप्त हुआ है, यदि इस अवकलज गुणांक को पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तब देखिए dy अपन में dx को x के सापेक्ष अवकलज किया जाए तो y का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त होता है। क्लियर। जिसे d अपन में dx ब्रैकेट में dy अपन में dx या d स्क्वायर y अपन में dx स्क्वायर या इसको हम और एक से प्रदर्शित करते हैं f डबल डैश x से निरूपित करते हैं क्लियर। तो फ्रेंड्स, हमने यह देखा कि यदि हमारे पास y कोई फंक्शन है, यदि उसका अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो प्राप्त होता है dy अपन में dx या उसको हम लिख सकते हैं जो f(x) है f डैश x। तो उसको कहा जा सकता है y का x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। क्लियर। तो उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं फ्रेंड्स dy अपन में dx या d अपन में dxy। क्लियर। यदि इसको पुनः dy dx को यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो y का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है, जिसे निरूपित कर सकते हैं
डी अपान में डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई अपान डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन होगा एफ एक्स उसको हम डिनोट कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स से। क्लियर? तो फ्रेंड्स जो भी फंक्शन होगा यदि उसका दो बार x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो वह द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती हैं। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको हमेशा यह याद रहेगा। तो यह वीडियो पूरा का पूरा देखिए फ्रेंड, स्किप मत कीजिए। यदि इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि प्रथम कोटि का जो अवकलज होता है क्या होता है। हम यहाँ आज इस वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम एक बार प्रथम कोटि के अवकलज के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जो प्राप्त मान हुआ होगा उसको हम एक बार और अवकलन कर देंगे, अवकलज कर देंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? हम मानकर चलते हैं, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। क्लियर? तब इस समीकरण को अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि इस y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो प्राप्त होगा d अपान में डी एक्स वाई बराबर डी वाई अपान में डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? अब इसका अवकलन करेंगे y को। अब यदि y का अवकलन करते हैं फ्रेंड तो प्राप्त होता है डी वाई अपान में डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस। क्लियर? अब x का अवकलन करेंगे तो केवल यहाँ प्राप्त होगा 3। जैसा कि आप पहले से समझ गए हैं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने तोड़ा इस फार्मूले पर x के पावर n डी बाई डी एक्स यदि है तो यह n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पर हमने इसी फार्मूले पर इन दोनों को तोड़ दिया तो अवकलन प्राप्त करने पर इतना मान आया। क्लियर? अब इस जो प्राप्त हुआ है अवकलज डी वाई अपन में डी एक्स, इसको पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे डी वाई अपन में डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज करने पर तब यहाँ प्राप्त हो जाएगा डी अपान में डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई अपान में डी एक्स बराबर इधर मान होगा डी वाई अपान में डी एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3। अब ये इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया यदि d अपन में dx है और dy अपन में dx, इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपन में x
dx²। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे d² डिवाइड बाई dx², और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का अवकलन करेंगे तो 0। यहीं पर ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने यह क्वेश्चन बताया यह आप पूर्ण रीति से समझ गए होंगे। अब इसी के आधार पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड दिया है फ्रेंड्स x⁻20। इसको भी हम लोग मानेंगे सेम वैसे ही, माना कि y = x⁻20। क्लियर। तब इस y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि इस y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो प्राप्त होगा d/dx ब्रैकेट में y बराबर d/dx ब्रैकेट में x⁻20। क्लियर। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा फ्रेंड्स dy/dx इक्वल, अब इस मान को हम लोग तोड़ेंगे x⁻n पर, जो फार्मूला होता है d/dx x⁻n, अवकलन करते हैं तो n इंटू x⁻n-1, तो n के रूप में दिया है 20, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अब फ्रेंड्स x हो जाएगा, उसके बाद उसके पावर में से कम कर देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 19। क्लियर। अब ये फ्रेंड्स हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। अब इसको पुनः यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा d/dx ब्रैकेट में dy/dx ब्रैकेट बंद, और राइट साइड में होगा d/dx ब्रैकेट में 20x⁻90। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं d² डिवाइड बाई dx², और जब इसका अवकलन करेंगे तो 20 पहले से, फिर से इसी फार्मूले के आधार पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी 19 x⁻18 मतलब कि 18। अब इसको हल कर देंगे, 19 में 20 में गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त होगा 380 x⁻18। क्लियर। यह मान प्राप्त हो गया d²y/dx² का। ये हो जाएगा फ्रेंड उत्तर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि यह भी क्वेश्चन आप पूर्ण रीति से समझ गए होंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्त x × cos x। तब इसको सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट टू y = x × cos x। क्लियर। तब y का x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, लिखेंगे y का या y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इस y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा d/dx ब्रैकेट में y बराबर, यहाँ प्राप्त होगा d/dx, और यहाँ पर होगा क्वेश्चन में x × cos x। क्लियर। और फ्रेंड्स
इसको हम लोग तोड़ेंगे, फार्मूला ये लगाएंगे, डी अपान में डी एक्स यू इंटू वी बराबर होता है पहले पद को छोड़कर दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरे पद को छोड़कर पहले पद का अवकलन। क्लियर? इसको तोड़ने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, यानी इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तब यहाँ होगा फ्रेंड्स डी वाई अपान में डी एक्स बराबर पहले पद को छोड़ देंगे। क्लियर? अब दूसरे पद का अवकलन अर्थात cos x का। क्लियर? प्लस अब सेकेंड पद को छोड़ देंगे, cos x को छोड़कर अवकलन करेंगे x का। क्लियर? तब x इंटू कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, और x का अवकलन करेंगे तो 1। ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मान प्राप्त हुआ डी वाई अपान में डी एक्स। क्लियर? अब जो ये डी वाई अपान में डी एक्स प्राप्त हुआ है दोस्त, इसको पुनः फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को हल करना है द्वितीय कोटि का अवकलज पर। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को 2 बार अवकलन करेंगे। पहली बार करेंगे अवकलन तो वह प्रथम कोटि का अवकलज कहलाएगा। यदि उसी फंक्शन को जो अवकलन प्राप्त हुआ है यदि उसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। क्लियर? लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब यहाँ प्राप्त होगा दोस्त d अपान में डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई अपान में डी एक्स। क्लियर? और राइट साइड में हो जाएगा d अपान में डी एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर इक्वल फ्रेंड डी अपान में डी एक्स से इस पद में गुणा करेंगे और इस पद में, तो ये होगा डी अपान में डी एक्स ब्रैकेट में एक्स इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ होगा डी अपान में डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर? तो हम नीचे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे फ्रेंड्स, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको तोड़ेंगे डी अपान में डी एक्स यू इंटू वी के फार्मूला लगाकर। क्लियर? इसका नियम यह है पहले पद को छोड़कर दूसरे का अवकलन और दूसरे को छोड़कर पहले पद का अवकलन। तो इसमें x को छोड़ेंगे, साइन का अवकलन करेंगे तो cos x प्लस, और साइन को छोड़ देंगे दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो 1। क्लियर? क्लियर? प्लस कास का अवकलन कर देंगे तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इस माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक साइन एक्स यहाँ है और एक साइन एक्स यहाँ है, एक एक 2 साइन एक्स। फ्रेंड यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यह मान प्राप्त हुआ डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर का।
फ्रेंड्स आइए इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया है log x, इसको भी हम लोग मान लेंगे, माना कि y इक्वल log x है। क्लियर? यदि इस फंक्शन को अर्थात y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब, अर्थात y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मान प्राप्त होगा d/dx ब्रैकेट में y इक्वल d/dx log x। क्लियर? लेफ्ट साइड में हो जाएगा फ्रेंड्स dy/dx इक्वल फ्रेंड log x का अवकलन करते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है 1/x। क्लियर? फ्रेंड जो dy/dx प्राप्त हुआ है इस मान को पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करेंगे, अर्थात अवकलन करेंगे, जिससे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। आइए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे dy/dx को यहाँ लिख लेंगे पुनः dy/dx को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब यहाँ प्राप्त होगा dy/dx और ब्रैकेट के बाहर होगा d/dx। इधर इस साइड में हो जाएगा फ्रेंड्स d/dx और जो 1/x है इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1। क्लियर? लेफ्ट साइड में हल करेंगे तो ये होगा d² डिवाइड बाई dx स्क्वायर बराबर x इन्वर्स का यदि अवकलन करते हैं x इन्वर्स का, तो ये जो पावर है सबसे पहले 1 आ जाएगा इंटू इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। फ्रेंड इसको हमने तोड़ा है d/dx x के पावर n पर, अर्थात n इंटू x के पावर n-1 पर हमने तोड़ दिया। जो पावर था इसका सबसे पहले और उस पावर में से हमने क्या किया -1 कर दिया, तो -1 किया तो ये मान प्राप्त हुआ -x के पावर -2। इसको इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1/x के पावर 2। यह मान प्राप्त हो गया d²y/dx स्क्वायर। क्लियर? यही हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड उत्तर। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि यह भी क्वेश्चन आप पूर्ण रीति से समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स इसमें जितने भी अब क्वेश्चन शेष बच गए हैं आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का। जो नियम पहले था फ्रेंड्स सेम नियम वही रहेगा, बस फर्क यह होगा कि इस टॉपिक पर अर्थात इस एक्सरसाइज में द्वितीय कोटि का अवकलज करना है। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को 2 बार अवकलन करना है। यदि 2 बार अवकलन कर देते हैं तो वह द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। यदि द्वितीय कोटि के अवकलज को पुनः एक बार और बार अवकलन करते हैं तो वह तृतीय कोटि का अवकलज कहलाएगा, जबकि तृतीय कोटि का अवकलज इसमें नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है फ्रेंड। आपके सिलेबस में केवल द्वितीय कोटि का अवकलज है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स जो क्वेश्चन शेष बचे हैं आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।